डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबितर कवल क्लासेस। बहुत ही अच्छा हमारा एक टॉपिक चल रहा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और ये इसका पार्ट थर्ड है। तो आप स्क्रीन पर इस समय देख भी पा रहे हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में हिंदी में आपको ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। 350 से ज़्यादा इसमें हम डिस्कस करेंगे, और अंत में एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है, इंट्रोडक्शन सभी के सामने है। 3 बार टॉप रैंक में सिलेक्शन हुआ है टीजीटी पीजीटी में। अपने सारे अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ, तो जिसे भी आपको टेलीग्राम को भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहता है, जो भी मैं मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी कर देता हूँ मैं चीज़ें कुछ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है स्क्रीन पर आपके सामने। तो इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड की हुई है वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और देखिए, अगर किसी को टीजीटी पीजीटी के नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं बहुत ही कम कॉस्ट पर। तो इससे पहले हम कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से करेंगे 102। 102 में सबसे पहले जो वर्ड है ये है कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्रास्ट विद। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट विद जो यूज होता है वर्ब के साथ यूज होता है, क्या होता है कॉन्ट्रास्ट टू, वो यूज होता है नाउन के साथ। तो यहाँ पर ये वर्ब के साथ होगा, दिस इज दे ट्राई टू कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विद। तो यहाँ पर विद यूज हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, विद माइन। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट जो है ये वर्ब है, हालांकि इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन है ये वर्ब भी यूज वर्ब के रूप में ही हो रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है कैश इन ओन। कैश इन ओन का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, अवेल ऑफ, फ़ायदा उठाना। एवरीबडी ऑफ दैम वॉज ट्राइंग टू कैश इन ओन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अनाउंस फॉर द कम्युनिटी। तो यहाँ पर कैसिनोन का मतलब है कि फ़ायदा उठाना, जो उनमें से प्रत्येक प्रयास कर रहे थे फ़ायदा उठाने का रिजर्वेशन पॉलिसी को पोस्ट में, ठीक है, जो अनाउंस की गई कम्युनिटी के लिए। तो क्लियर है यहाँ पर कैश इन ऑन। नेक्स्ट है वर्ड कंट्रीब्यूट के साथ जो प्रीपोजिशन आप यूज़ करेंगे वो करेंगे टू। ठीक है, एड टू अ थिंग, यहाँ पर एड कंट्रीब्यूट का तो आप सभी को पता ही है। एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट का मतलब है, आप समझ गए होंगे कि किसी को देना, कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट करना। तो प्रत्येक इंडियन को चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करे, कुछ दे सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे सक्सेस मिले। तो कंप्लेन के साथ भी दो प्रीपोजिशन है। देखिए, इस तरीके के प्रीपोजिशन को हमें समझना जरूर चाहिए, जहाँ पर दो आती हैं, कंप्लेन अगेंस्ट एंड कंप्लेन ऑफ। देखिए, कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन की जाए वो होता है कंप्लेन अगेंस्ट, और कंप्लेन ऑफ का मतलब होता है कुछ चीज़ के बारे में कंप्लेन हो। ठीक है, कोई वस्तु के बारे में कंप्लेन हो, किसी के बिहेवियर, कुछ भी चीज़ हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन है तो वहाँ पर यूज होगा अगेंस्ट। जैसे ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को कंप्लेन की अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लेन के साथ यहाँ पर ऑफ आया, क्योंकि रूड बिहेवियर की कंप्लेन थी, किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन ना होकर बिहेवियर की कंप्लेन है, तो यहाँ पर ऑफ यूज हो गया। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है प्रोटेक्ट। डाइज ऑफ द पीएम वाज कॉर्डन ऑफ। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है प्रोटेक्ट। कमिट के साथ यूज होता है टू। कमिट आप प्रॉमिस भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। तो कमिट के साथ क्या यूज़ किया हमने, टू यूज़ किया। उसने कमिट किया हुआ है अपने आप को सोसाइटी की सेवा में। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसमें भी दो है, कन्फाइड एंड कन्फाइड। एक के साथ इन यूज़ हुआ है, एक के साथ टू यूज़ हुआ है, दोनों ही पर्सन्स के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए, सेंस इसका अलग अलग होगा। देखिए, आई हैव ऑलवेज कन्फाइडेड इन हिम एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी। तो किसी पर विश्वास दिखाना, किसी पर भरोसा देखना, वो होता है इन लगाएंगे यहाँ पर। जहाँ पर बात होती है किसी कोई सीक्रेट्स जो होते हैं, कुछ शेयर करना, कोई सीक्रेट शेयर करना। देखिए, डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड्स। तो जब किसी से कोई सीक्रेट कुछ चीज़ शेयर करेंगे और उसमें कन्फाइड का यूज है तो यहाँ पर टू यूज़ होगा। अदरवाइज बेसिकली 99% चांसेस हैं कि आप इन यूज़ करेंगे, सीक्रेट्स के साथ आप टू यूज़ कर लेना।
कंसिस्ट इन एंड कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज, जहाँ पर कंटेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, कंप्राइज के लिए, कंटेन के लिए यूज़ होता है। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, घर में 4 रूम हैं। और कंसिस्ट इन का मतलब होता है रिमेन इन, रिमेन। ब्यूटी कंसिस्ट इन, ब्यूटी जो होती है वो रहती है। रिमेन का मतलब होता है यहाँ पर रहना या कहीं पर ठहराव, वहाँ पर कंसिस्ट इन का प्रयोग होगा इन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। ठीक है, कंसिस्ट इन कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज। जैसे कि इस बुक में 4 पेज हैं, इस बुक में 50 पेज हैं, इस कंटेंट में ये है, तो वहाँ पर कंप्राइज यूज होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे रिमेन की, रहने की, किसी चीज़ में रहने की बात होगी तो कंसिस्ट इन यूज होगा। कमेंस और एक के साथ यूज नहीं हुआ है और एक के साथ विद यूज हुआ है। इसे भी देखते हैं कमेंस और कमेंस। कमेंस विद के यूज़ करेंगे हम फॉर द फर्स्ट टाइम, जब किसी भी चीज़ को हम पहली बार कोई चीज़ कर रहे हों तो यहाँ पर कमेंस के साथ होता है शुरुआत करना। तो शुरुआत जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हों, जैसे कि ही कमेंस्ड विद ग्रामर एंड व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग, तो यहाँ पर शुरुआत है टीचिंग की। शुरुआत जब कोई चीज़ करे किसी चीज़ के तो वहाँ पर विद यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई शुरुआत की कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए फर्स्ट टाइम के बारे में देखिए, अगर सबसे पहली कोई बात हो रही है, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रैक्टिस में ला रहा है तो विद यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम विद यूज़ नहीं करेंगे। कोई चीज़ पर्टिकुलर डे है या समय है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट 10 o'clock, तो यहाँ पर समय दिया हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद हम तभी यूज़ करेंगे कमेंस के साथ जब कोई चीज़ प्रैक्टिस में सबसे पहली बार आ रही हो। इस तरह क्लेमर फॉर और क्लेमर अगेंस्ट, इसका डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं, देखिए क्लेमर फॉर जब किसी चीज़ को हम डिमांड करें, किसी चीज़ की डिमांड करें तो क्लेमर फॉर होगा। द लेबरर आर क्लैमरिंग फॉर, ठीक है, डिमांड कर रहे हैं राइज इन देयर वेजेस, उनकी मजदूरी में उनकी मजदूरी जो है वो बढ़ जाए तो क्लेमर फॉर हो रहा है। लेकिन क्लेमर अगेंस्ट का मतलब होता है कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट कोई शिकायत हो तो वहाँ पर यूज़ करेंगे अगेंस्ट। रेजिडेंट्स आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस, तो पुलिस की जो लापरवाही है उसके खिलाफ जो है कंप्लेन की बात हो रही है तो अगेंस्ट यूज करेंगे, खिलाफ में अगेंस्ट यूज करेंगे। अदरवाइज हम डिमांड की बात होगी तो फॉर यूज़ करेंगे। इस तरीके से कॉज ऑफ एंड कॉज फॉर। कॉज फॉर का मतलब होता है रीज़न, कारण। देयर इज़ नो कॉज फॉर एंग्जाइटी, कोई भी चिंता का कोई भी कारण नहीं है। एंड द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, तो रिजल्ट होता है रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज़ का प्रभाव या रिजल्ट होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ का कोई रिजल्ट मिले या उसका परिणाम मिले तो वहाँ पर कॉज ऑफ यूज होता है। द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल नॉन, जो कारण है कैंसर का अभी भी अननोन है। तो यहाँ पर कॉज फॉर का मतलब होता है रीज़न फॉर। कंसर्न फॉर का मतलब और कंसर्न विद, कंसर्न फॉर का मतलब जब किसी के लिए कोई चिंता करे। आई एम ग्रेटली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ सुरक्षा, उसकी पैसे की सुरक्षा के लिए। तो जब चिंता करे कोई कंसर्न फॉर होगा। कंसर्न विद का मतलब होता है हैव एनीथिंग टू डू, हैव एनीथिंग टू डू, किसी के साथ कुछ मतलब होना। देखिए आई एम नॉट कंसर्न विद हिज बिजनेस, मुझे उसके बिजनेस के साथ कोई भी मतलब नहीं है। हैव एनीथिंग टू डू का मतलब है यहाँ पर यूज़ करेंगे विद। लेकिन अगर किसी के बारे में कोई चिंता हो रही है अपने बड़े किसी के बारे में भी तो फॉर यूज़ करेंगे। इसके बाद जो वर्ब है यहाँ पर नेक्स्ट है कॉन्डोल। कॉन्डोलेंस स्कूल में जैसे आपने कई बार सुना होगा, जब सहानुभूतिपूर्वक जब कोई मर जाए उसकी मृत्यु पर कॉन्डोलेंस होती है, वही कॉन्डोल है ये। कॉन्डोल का के साथ यूज होता है प्रेपोजिशन विद। I condoled with my friend in the death of his father, मैंने सांत्वना दी अपने मित्र को इन द डेथ ऑफ हिज फादर, जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो यहाँ पर इसके साथ विद यूज होगा। इस तरह डिसअपॉइंट के साथ ऑफ यूज होता है। आई वॉज डिसअपॉइंट ऑफ माई सक्सेस इन द न्यू वेंचर, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है डिस्पेयर है, डिस्पेयर के साथ ऑफ यूज होता है हमेशा। ही वॉज डिस्पेयर ऑफ होप ऑफ अर्ली मैरिज ऑफ हर डॉटर, डिस्पेयर का दुख के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है, इसके साथ ऑफ यूज होता है कि वो दुखी था। ही वॉज डिस्पेयर ऑफ द होप ऑफ अर्ली मैरिज ऑफ हर डॉटर।
एंड डेबल इन अ डबल एट आर्ट पॉलिटिक्स। दो ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियन ही नेवर डेबल इन पॉलिटिक्स। किसी काम में पारंगत होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना, किसी काम को अच्छे से जानना। तो इसके साथ आप डबल इन यूज हो सकता है, डबल एट भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप कोई भी यूज़ कर लें। ठीक है, किसी भी आर्ट में, पॉलिटिक्स में जब कोई कार्य में पारंगत हो, एक्सपर्ट हो तो वहाँ पर इन यूज़ करेंगे या एट यूज़ करेंगे डबल के साथ। डेस्टाइन के साथ फॉर यूज होता है फ्यूचर के लिए। ही इज डेस्टाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोटेड सून। डेस्टाइन फॉर की भविष्य में उसके साथ होगा कि वो ही इज डेस्टाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोटेड सून। तो यहाँ पर डेस्टाइन के साथ यूज़ किया है हमने, डेस्टाइन के साथ फॉर। हमेशा डेस्टाइन के साथ आप फॉर ही यूज़ करेंगे। फिर डिसग्रेस ऑन, इसके साथ डिसऑनरेबल, असम्मान्य। ही डिसग्रेस ऑन इस फैमिली, वह अपने परिवार के लिए अपमानजनक है या धब्बा है। तो डिसग्रेस के साथ ऑन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्वेल ऑन एंड अपॉन। स्पीक राइट इन डिटेल। टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, कि टीचर ने बोला या लिखा, बोलने या लिखने में जब कोई डिटेल में बोले या लिखे तो ड्वेल ऑन या अपॉन यूज होता है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है ड्वेल्ट, इसके साथ ऑन यूज़ करते हैं। टीचर ने बोला कि ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की आवश्यकता के बारे में। डाई फ्रॉम, डाई ऑफ डिसीज़ के से कोई मरे, बीमारी से कोई मरे तो ऑफ यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर मलेरिया के बारे में बात हो रही है। कोई अन्य कारण होगा तो डाई फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है, फ्रॉम ओवर वर्क, तो मरा वो ओवर वर्क से, तो डाई ऑफ बीमारी के लिए यूज़ होगा। देखिए डिफ़र के साथ यूज़ करते हैं विद, और डिफ़र फ्रॉम। डिफ़र विद अ पर्सन इन व्यूज़, जब किसी व्यक्ति के व्यूज़ जो हो ना उससे भिन्नता हो हमारी, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे विद, और डिफ़र के साथ फ्रॉम यूज़ करेंगे। जैसे कि सी डिफ़र फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स। देखिए डिफ़र विद, अगर व्यूज़ की कहीं पर बात आए तो व्यूज़ की साथ बात आए तो विद यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप फ्रॉम यूज़ कर लेना। सी डिफ़र्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, वो मुझसे अलग है हैबिट और लुक्स दोनों में। ठीक है, और फिर डील के साथ इन और विद दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। अब इन कहाँ पर यूज होगा, विद कहाँ पर, बिजनेस के बारे में बात हो रही है, डील हो रही है बिजनेस में, तो ट्रेड हो रही है तो इन, और अदर मैटर में या पर्सन के साथ, व्यक्ति के साथ यूज़ करेंगे विद। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर। ठीक है, जहाँ पर बिजनेस डील बात हो रही है तो इन यूज़ होगा। डिस्पेंस विद और डिस्पेंस, एक के साथ नहीं लग रहा है विद, और एक के साथ लग रहा है। डिस्पेंस विद का मतलब होता है टू रिमूव या डू विदाउट, किसी के साथ या किसी के बिना काम चलाना। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर, तुम काम नहीं चला सकते। ठीक है, तुम काम नहीं चला सकते समर में। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर, तुम समर में फ़ैन के बिना यूज़ करके आप उसके बिना काम नहीं चला सकते। जब किसी के बिना कोई काम ना चला सके तो डिस्पेंस विद यूज़ कर लेंगे। और टू डील आउट या डिस्ट्रीब्यूट, किसी में कोई चीज़ बांटना, डिस्पेंस करना, तो आप वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। एज ए जज ही डिस्पेंस इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड वन, जो एज ए जज के रूप में उसने बराबर से जस्टिस दिया प्रत्येक को। तो डिस्पेंस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या किसी को सामने बांटना, ठीक है, अपनी तरफ से कोई चीज़ प्रदान करना, तो डिस्पेंस के साथ कोई यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट किसी के साथ काम चलाने की बात हो, यू कैन, जैसे अगर आपके सामने आ गया कैन नॉट डिस्पेंस विद, तुम इसके बिना नहीं काम चला सकते। ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे विद। डिस्पोज ऑफ एंड डिस्पोज टू, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ बेचनी हो। आई शैल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर, या किसी से छुटकारा प्राप्त करना हो। आई शैल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन, मैं अपना पुराना जो फर्नीचर है उसे बेचूंगा और नया खरीदूंगा। इंक्लिन टू, ठीक है, डिस्पोज टू का मतलब होता है, एक होता है विलिंग, विल इच्छा होना, किसी चीज़ को पसंद करना। ही डिस्पोज टू ट्रैवलिंग अब्रोड, वो पसंद करता है या उसकी इच्छा रहती है कि वो ट्रैवलिंग करेगा विदेश में। डिकैम्प के साथ यूज करेंगे विद।
डिकैम्प का मतलब यहाँ पर भागना भी होता है, चले जाना वहाँ से स्थान को छोड़कर। रॉबर्स हैड डिकैम्प विद बोटी होता है लूट का माल, बिफोर पुलिस अराइव्ड। जो रॉबर्स थे वे चले गए जबकि पुलिस आती उससे पहले ही। तो डिकैम्प के साथ अब विद यूज़ करेंगे, डिस्गस्ट एट एंड डिस्गस्ट विद के साथ अगर पर्सन की बात हो रही है तो व्यक्ति के साथ घृणा हो किसी के प्रति, डिस्गस्ट हो, विद यूज़ करेंगे। और लाइफ के बारे में भी अगर कोई बात हो रही है तो विद यूज़ करेंगे। एक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे, किसी के काम या थिंग के बारे में एट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। डिस्क्रिमिनेट नॉट टू ट्रीट वेल, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना। नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, पुअर के साथ जो है कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए या उनसे पक्षपात कुछ भी नहीं करना चाहिए। डिफरेंस विद, वी शुड ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दोनों में किसी चीज़ में डिफरेंस लगाना या डिफरेंस क्रिएट करना, वो होता है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। ठीक है, वो। और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ या किसी के पक्षपात करना या किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, तो नॉट टू ट्रीट वेल, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, है ना, अलग अलग डिफरेंस करना दो चीज़ों में, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन होगा। एम्बार्क ऑन के साथ वेंचर अंडरटेक, जब कोई चीज़ पहली बार आप कोई कर रहे हो तो उसके साथ ओन यूज़ करते हैं। ही हैड डिसाइडेड एम्बार्क ऑन अ न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग। एंटर के साथ इंपॉर्टेंट, एंटर के साथ नॉर्मली हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तब हम बात करते हैं कहीं जाने की, एंट्री करने की। प्लेस नो प्रीपोजिशन। ही एंटर्ड माई रूम विदाउट मैनी परमिशन, तो मोस्टली एंटर यही होता है। एंटर इनटू और एंटर ऑन अपॉन, ये अलग तरीके से यूज होता है जब अलायंस, जैसे पार्टी होती है ना, पॉलिटिशियन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उनके बीच में समझौता होता है, अलायंस होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग आप कर सकते हैं। द इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट। अब अंडरटेक, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू एंटर अपॉन एक्सपेंशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, सॉरी। एंड यहाँ पर देखिए आपके सामने, अब एंटर ऑन अपॉन का कहाँ पर यूज़ करेंगे, अंडरटेक करेंगे, किसी चीज़ को अपने हाथों में लेंगे, किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, या कोई भी चीज़ आप जैसे बिजनेस वगैरह हो तो अंडरटेक कर लेना, वो चीज़ होती है एंटर ऑन अपॉन। माई ब्रदर हैज डिसाइड टू एंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के जो प्रोग्राम है उसे विस्तार करना, उसे आगे बढ़ा के ले जाना, तो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम एंटर अपॉन। नॉर्मल हम एंटर में यूज़ नहीं करेंगे कुछ भी। एग्रीमेंट और समझौते की बात है एंटर इनटू। बिजनेस का एक्सपेंस करने की बात है, किसी चीज़ को पहली बार करना, अंडरटेक करना, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा ऑन अपॉन। एनलार्ज ऑन अपॉन, राइट और से मोर, ठीक है, ये यूज होगा जब कोई चीज़ लिखनी हो या कुछ और कहना हो, तब ऑन अपॉन यूज होगा इसके साथ। आई नीड नॉट एनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, मेरी आवश्यकता नहीं है कि मैं इस पर और ज़्यादा कुछ कहूँ इस समस्या के बारे में और तुम्हारा समय बर्बाद करूँ। ऑन और अपॉन यूज होगा इसके साथ। एंडो विद, एनमोर विद, एंडो के साथ विद यूज करते हैं। गिफ्ट, हिज वाइफ इज एंडो विद बोथ चार्म्स एंड टैलेंट, किसी के साथ गिफ्ट होना, कोई चीज़ भगवान गिफ्ट के रूप में दे, होता है गिफ्टेड विद, तो इसके साथ विद यूज करेंगे। एनआर्म्ड विद, एनआर्म्ड विद के साथ यूज करेंगे, पर्सन के साथ यूज होगा ये जब कोई किसी से खींचे, किसी के साथ सम्मोहित हो, किसी से अट्रैक्शन हो किसी का, तो विद यूज करेंगे। रोजलैंड वाज एनमाउड विद ऑरलैंडो एट फर्स्ट साइट, उसके साथ प्यार में पड़ गई थी, तो विद यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति के बारे में बात हो। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, लगभग 50% के करीब हम इसे ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, वहाँ पर भी उसे फॉलो कर लें, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।